आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर दिव्या शर्मा से हम आपको रूबरू करवाते हैं और इनके बारे में इनसे रूबरू करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। तो देखिए, जिस तरह से हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, आज हम वुमेन्स पे बात करते हैं, तो आपका क्या मानना है कि आज के समय में वुमेन किस तरह से आगे बढ़ रही है और किस तरह से बदलाव जो है पहले के समय में और अब के समय में आया? सबको मेरा नमस्कार। देखिए, आज के ज़माने में तो ज़माना ही मैं कहूँगी विमेन का ही है। हर चीज़ में, हर फील्ड में विमेन आर डूइंग वेरी वेल एंड अब वो टाइम तो है नहीं गया कि विमेन का जो टास्क है वो बड़ा मल्टी फंक्शनल हो गया है और हर जगह पे दे हैव टू डू वेल एंड प्रूव देमसेल्व्स गुड। जी, तो मुझे लगता है ऑल द फील्ड्स आर ओपन फॉर देम एंड पीपल आर विमेन, स्पेशली विमेन आर परस्यूइंग जो उनकी अपनी चाहत है उसी को परस्यू कर रही हैं अपने एज अ करियर एंड व्हाट एवर दे वांट। किश्तवाड़ की आप रहने वाली हैं और जम्मू में अपनी सर्विसेज जो दे रही हैं, क्या कहेंगे किस तरह से अपना होम टाउन छोड़कर जो है यहाँ जम्मू में काम करना और किस तरह से आपने शुरुआत की? आपकी स्टडीज़ के बारे में थोड़ा जानेंगे। जी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन किश्तवाड़ ओनली। मैं वहीं से पढ़ी हूँ। अपना 12th तक मैंने अपनी स्टडीज़ केंद्रीय विद्यालय किश्तवाड़ से कंप्लीट किया है। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो स्कॉस जम्मू से किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं ICAR के थ्रू लुधियाना चली गई, बट मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मैं क्योंकि मेरी PSC में सिलेक्शन हो गया तो आई हैव टू जॉइन हेयर। बट रिसेंटली मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सो डिफ़िकल्ट तो है ही। आप अपने घर से आते हैं बिकॉज़ आप इस तरह की थोड़ी किश्तवाड़ को वैसे तो किश्तवाड़ को मैं अब बिल्कुल नहीं कहूँगी कि रूरल तो बिल्कुल भी नहीं है। जब से इंटरनेट इतना डिजिटलाइजेशन और रेवोल्यूशन आया है, चीज़ें जो हैं वो सबके लिए बहुत ईजी और सिंपल होती जा रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि उस टाइम पे मतलब एज अ 90s बॉर्न आई वुड से कि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं थी, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमें वो एक गैप फील होता है। उस टाइम पे फील हुआ था, बट अब हम एट पार विद किश्तवाड़ के स्टूडेंट्स भी आर एट पार विद एवरीवन आई गेस। तो कहते हैं ना, बचपन में हमारे कई सारे सपने रहते हैं कि कोई डॉक्टर प्रोफेशन में जाता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, तो हर एक के अपने अपनी जो है वो सपने रहते हैं कि मुझे इस फील्ड को परस्यू करना है। आपकी बात की जाए तो आप जिस तरह से वेटनरी डॉक्टर हैं, तो किस तरह से आपने सोचा था, क्या आपको क्या कुछ सोचा था आपने इसको लेकर? जी, बेसिकली हमारी जो मेरी जो बैकग्राउंड रही है, मेरे अपने जो मैटरनल ग्रैंडफादर है, ही वॉज ऑल्सो अ वेटनरी डॉक्टर। मेरी अपनी मदर भी शी इज़ इन टू टीचिंग प्रोफेशन। वो इस टाइम पे एज अ लेक्चरर शी इज़ वर्किंग इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ऐसा है कि पहले से ही बचपन से ही पढ़ने का तो एक घर पे था ही सिस्टम सेटअप कि करना है, लेकिन एक बहुत ही अलग सा एक देखा जब एज अ वेटनरी डॉक्टर उन्होंने काम करते हुए और देखा कि सिर्फ ट्रीटमेंट ही उनका काम नहीं था। ही वॉज ऑल्सो इन टू सो मच अदर थिंग्स लाइक काउंसलिंग कैसे करना है, या फिर एक वेटनेरियन के और भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे रोल्स रहते हैं सोसाइटी में भी। तो जिस तरह से उनको देखा, ही वॉज ऑलवेज हमेशा ऐसा लगा कि एक उन्हें देख के हमेशा एक मोटिवेशन मिलता था कि वी शुड ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ भी बचानी कि एक इंसान के इलाज में, एक जानवर के इलाज में कितने ज़्यादा जो है डिफरेंशिएट रहता है और डिफ़िकल्टी जो है वो मुझे लगता है कि एनिमल्स के ट्रीटमेंट में ज़्यादा आती है, क्योंकि हम इंसान तो बोल पाते हैं, सारे जानवर ही नहीं बोल पाते। तो उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज करना, किसकी क्या प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना, कितना देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेटनरी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं वहाँ पे। वो हमें वेल ट्रेन करते हैं कि हम किस तरह से एज हिस्ट्री लेके ओनर से और किस तरह से उसे ट्रीट करेंगे। बट आप थोड़ा बहुत जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको जानवर को देख के भी काफ़ी कुछ चीज़ें उसके बारे में आपको आइडिया हो जाता है, उसके सिम्टम्स देख के। और ऐसा है कि ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, एक ब्रॉड विजन और सोच लेके चलना पड़ता है, क्योंकि आपका जो जिस पेशेंट को आपकी ट्रीटमेंट चाहिए वो बता नहीं सकता है कि मुझे बुखार है या मुझे ज़ुकाम है या जो भी है। तो जानवर तो बोल ही नहीं पाते। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा उसके लिए आपको प्रोफेशनली तो इंटेलिजेंट होना ही पड़ता है, लेकिन आपको इमोशनली भी इंटेलिजेंट होना पड़ता है। पर्सनली मैं अपने आप को एक एनिमल लवर कह सकती हूँ, लेकिन मैं एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाऊँगी। आई एम एन एनिमल लवर, बट मैं उससे ज़्यादा एक एनिमल केयरर हूँ। और इस कोर्स को जब मैंने किया, ग्रेड में किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में किया,
तो काफ़ी कुछ हम सीखते हैं और फिर उसकी एप्लीकेशन हम फील्ड में करते हैं, तो काफ़ी हद तक अपना यू कोई ट्रीट इट वेरी एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो रहा शुरू के समय में, या अभी भी रहता है कि कभी कभार ऐसा टाइम आ जाता है? देखिए, एज ए ट्रीटमेंट पार्ट में तो मैं कहूँगी कि हम कर ही लेते हैं सब कुछ, वी डू एवरीथिंग, बट मेरा जो एक्सपीरियंस सबसे डिफ़िकल्ट रहा है वो है पब्लिक डीलिंग का। कुछ मैं देखती हूँ कि लोग इतने ज़्यादा अपने एनिमल्स से अटैच्ड होते हैं कि वो ट्रीटमेंट करने ही नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है उस टाइम पे इमरजेंसी ऑफ द सिचुएशन भी होता है, और लोगों को वो काउंसलिंग करना, वो मुझे लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप उस टाइम डिवाइड हो जाते हो। आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी काम करना पड़ता है और एक ट्रीटमेंट गिवर की तरह भी काम करना पड़ता है। तो मुझे लगता है एनिमल्स को तो आप ट्रीट कर लेते हो, बट उनके ओनर्स को एक मतलब उनको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, कि आप ओनर्स के साथ या फिर आप पब्लिक के साथ जो डीलिंग है वो चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि एक माइंडसेट है लोगों का, उसको आपको क्रैक करना पड़ता है और फिर आपको अपना जो है प्लान ऑफ एक्शन जो है उसको लाना पड़ता कि है। फीमेल के लिए हर डे चैलेंजिंग रहता है, और जिस तरह से आपकी बात की जाए तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को मैनेज जो है वो करना पड़ता है, तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है मैं वो भी कहूँगी, किस तरह से मैनेजमेंट रहती है उसकी? मेरी एक छोटी बच्ची भी है, शी इज़ 3 years old, तो यंग किड है तो आपको पता ही है किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, फिर फैमिली एंड ऑफिस। यही है कि फैमिली का सपोर्ट रहता है, हस्बैंड का सपोर्ट है, सब फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट है, उसकी वजह से मैनेज हो जाता है। येस, इट इज़ टायरिंग, इट इज़ बहुत स्ट्रेची है, और जिस तरह का जॉब है आपको ऑफिस आवर्स से ज़्यादा आजकल अपनी सर्विसेज में देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ लाइक 10 to 4 जॉब, नाउ इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी टाइम। आपको अपना काम कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि सर्विसेज इस तरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पहले के समय में जब बच्चे छोटे होते थे तो घर वाले भी अलाउ नहीं करते थे कि आप जाओ या जॉब करो जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाएं। तो मतलब कि आज के टाइम पे सारे सपोर्टिव रहते हैं, मुझे ये लगता है, और कहीं ना कहीं तभी एक फ़ीमेल के आगे बढ़ने के पीछे जो है उनकी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है। आप आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो सबसे बड़ा श्रेय किसे देते हैं आप? अपनी मदर को। एज अ सिंगल पेरेंट उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने एक्सेसिव मेहनत की है हमारे ऊपर, और आज हम जो भी हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी, कुछ भी छोटा थोड़ा बहुत जो भी हैं उनकी वजह से, टोटली उनकी वजह से, और अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से। जी, हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, एक वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या कुछ मैसेज हो उनके साथ शेयर करना चाहेंगे आप? मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि बी फियर्स, डरो मत, अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। अगर आपके पास इंटरनेट है, आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे ये करना है, और अपनी जो इनर कॉलिंग है हमेशा उसको, यू हैव टू लिसन योर इनर कॉल, कि आप करना क्या चाहते हैं। और जब आप अपने लिए हार्डवर्क करेंगे तो मैंने ये देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि नेचर में सारी चीज़ें इन लाइन, द थिंग्स विल फॉल इन लाइन, और आप 100% अपनी जो भी आपका गोल है आप उसको अचीव करेंगे, क्योंकि इन विमेन वो इनबिल्ट शक्ति होती है कि आप बहुत डिटरमिन्ड ऑलरेडी होते हो, बस आपको अपने आप को एक रिकग्नाइज करना है कि आपकी इनर कॉल क्या है, और यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर इनर कॉल एंड यू विल श्योरली स्टैंड एट सम पॉइंट एंड सम प्लेस जो आपके लिए निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से इन्होंने साफ तौर से कहा, काफ़ी खूबसूरत सा मैसेज उन्होंने दिया कि हमें अपनी अंदर की आवाज़ जो है वो सुननी चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरत है हमें हार्ड वर्क करने की, क्योंकि वो कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह बन जाती है, लेकिन ज़रूरत है मेहनत करने की। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।